दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि हिम्मत और जज्बा हो तो ऐसा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये वो हैं जिनके साथ कुदरत ने अजीब मजाक किया, लेकिन इनका आत्मविश्वास देखिए कि हर कदम चलने की चाह और कोशिश इनकी आंखों में साफ नजर आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके सर पर हाथ है एक ऐसी एनजीओ का जो इन अद्भुत बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। किसी ने सच ही कहा है कि जब कुदरत किसी का एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देती है। और आज देखिए, माया देवी वेलफेयर सोसाइटी इन बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ी है। Srimati Maya Devi is working for the physically and mentally retarded children. Actually, we are working for the weaker section. हम लोग as I told you कि मैं भी physically handicapped हूँ. I have got cerebral palsy and my husband also suffering with polio. तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकें जिससे कि we can like set a goal for other people also. दिल्ली में पिछले कई सालों से ये गैर सरकारी संस्था इसी तरह इन मासूमों का सहारा बनी हुई है, जहां इन मासूम बच्चों को दुनिया की खुशियों को जीने की राह भी दिखाई जाती है। आज आपको इनकी आंखों में वो चाह बखूबी दिख जाएगी जिनकी राह ये मासूम न जाने कब से ढूंढ रहे हैं। इनकी आंखों में भी वही सपने सजते हैं जिन पर आज आपके और हमारे बच्चे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये एनजीओ, इसके पीछे उद्देश्य ये था, हम दोनों ही फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो हम चाहते थे कि ऐसा होने के बाद हम खुद इन बच्चों, इस तरह के बच्चों के लिए कुछ काम करें। जो तकलीफ़ें आज तक हमने अपनी लाइफ में सहन देखी है वो आगे आने वाले बच्चे और ना देख पाए। तो हम चाहते हैं कि वीकर सेक्शन के बच्चे हमारे पास आए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम, क्योंकि पढ़ने का हक तो उनको भी है। अगर किसी पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो तो बड़े किसी भी स्कूल में चला जाएगा, पर हम चाह रहे थे, हमारा टारगेट ये था कि हम पुअर क्लास फैमिली के बच्चों को लेके उन्हें एजुकेट करें। क्या गुनाह है इन मासूमों का? क्यों हमने इन्हें तन्हा छोड़ दिया है? क्यों कोई आज इनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता? फ्यूचर प्लान्स हमारे ये है, लाइक अपने ही इसी श्रीमती माया देवी में मैं हर तरह के बच्चों में, ब्लाइंड भी हो, जितने भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे, सब टाइप के बच्चे मेरे पास हो, और मैं उनके लिए, सबके लिए वर्क करती हूँ। आज के समय में जहां इन बच्चों के लिए कोई आगे नहीं आता, वहीं माया देवी वेलफेयर सोसाइटी इन बच्चों का सहारा बनकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही है। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरह अपने सहयोग से दिल्ली में मानसिक व शारीरिक विकलांग व असहाय बच्चों के लिए काम करती है, जहां इन मासूम बच्चों की आंखों के अंतहीन विश्वास के सागर को किनारा मिलता है। और सर, जब ये बड़ा हुआ थोड़ा तो हमने स्कूल का ढूंढना शुरू किया, भाई स्कूल में डालें इसको, लेकिन स्कूल जो भी हमने पता किए बहुत काफ़ी महंगे थे, तो हम कहीं करवा नहीं पाए सर। फिर हमें एक दिन सर का एडवर्टाइजमेंट पता लगा, हमने यहाँ आके इनसे बातचीत की तो सर हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब सर ने सारा समझाया, मैडम ने, सर ने, क्योंकि ये लोग खुद भी हैंडीकैप्ड हैं, उस तरह से इस स्कूल का खर्चा भी बहुत कम था सर, और हमारे बच्चे को भी बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया। बच्चों को जैसे स्पीच थेरेपी है, हम लोग नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो यहाँ पे स्पीच थेरेपी है बच्चे के लिए, तो उससे काफ़ी इनको फ़ायदा हो रहा है। इस संस्था के अंतर्गत इन बच्चों को सामान्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है जो इन्हें आगे बढ़कर कुछ बनने की राह देता है। अब समझ लीजिए 20-25 साल का कोई बच्चा है तो वो तो ऐसा ये सब पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बन के जैसे अपनी शॉप वॉप खोल सके, अपना अर्निंग कुछ कर सके अपने बेटरमेंट के लिए, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। हमारे पास कंप्यूटर कोर्स है, कैंडल मेकिंग है, ये सब छोटे छोटे कोर्सेज है, लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई है, कुकिंग है, तो ये सब करवा के हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये माया देवी एनजीओ में काम करती हूँ मैं, और मैं इससे अपनी एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे चैरिटी करना अच्छा लगता है, इनकी हेल्प करना, और मैं चाहती हूँ कि और लोग जो हैं वो भी जितनी इनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें, किसी तरह से इनकी हेल्प कर दें, वैन के लिए या इनके खाने पीने के लिए
या फर्नीचर दे दे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनकी माँ हूँ, ये मेरे अपने बच्चे हैं। आज ये संस्था अपने आप इन मासूमों का दर्द बांट रही है। इस संस्था ने इतने लोगों का दर्द बांटा है कि उन्हें अपना दर्द का एहसास होना भी बंद हो गया है। आज यहाँ पर हर कोई मुस्कुराता नजर आता है। इनकी इस मुस्कुराहट का कारण है ये माया देवी संस्था, जो इनका दर्द लेकर बदले में खुशियाँ बांट रही है। मैं पिछले 1 साल से इस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। श्रीमती माया देवी मेंटली एंड रिटार्डेड चिल्ड्रन का है ये एनजीओ, और एक एनजीओ जो है वो एक स्कूल को चलाता है। स्कूल का नाम है आधार स्पेशल स्कूल फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज बच्चों का। यहाँ पर फिजिकली जो डिसेबल बच्चे हैं और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, दोनों को लिया जाता है। उनको हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उन बच्चों को, और बिल्कुल एटमॉस्फेयर, फैमिली एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें। यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, एक का नाम है भूमिका और एक का नाम है चांदनी। उनके पेरेंट्स कोई इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते, उनको मतलब इतना ज़्यादा प्यार अटैचमेंट नहीं है अपने पेरेंट्स की ना उन बच्चों के साथ, इसलिए उनको दिमाग में रखकर मैंने एक पोएम लिखी है। मेरे जन्म को लेकर मेरे माता पिता परेशान, पर मेरे कोमल दिल के भावों से थे अनजान। कोस रहे थे भाग्य को अपने, समझ के मुझको पाप, कभी पुकारे कहकर मुझको बोझ, कभी अभिशाप। तभी मिला अंधकार रूप में मुझे प्रभु का दूत, और मिल गई वो दुनिया जो थी बिल्कुल अद्भुत। शिक्षा मिली और मिला प्रेम भी, बदल गया स्वरूप। हाँ, अब मैं पहुंच गई अपने सच्चे परिवार में, सब कुछ मैंने पाया है आकर इसी आधार में। माया देवी संस्था एक ऐसी संस्था है जो ना इन मासूमों का दर्द बांटती है, बल्कि उसे कम करने की भी कोशिश करती है। जी हाँ, अपने एक और प्रोजेक्ट के तहत ये संस्था इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ इनकी मानसिक व शारीरिक विकलांगता को दूर करने का बीड़ा भी उठाए हुए है, जिसके लिए ये दिन रात काम कर रही है। कई लोग आज इस संस्था के भरोसे व साहस को देखकर इस संस्था के साथ खड़े हैं। अपनी स्वेच्छा से संस्था को किसी भी रूप में योगदान देने से पीछे नहीं हटते, चाहे बात हो शिक्षण की, प्रशिक्षण की या मेडिकल फैसिलिटी की। ये हमेशा इन मासूमों के साथ होते हैं। आज इन मासूमों की आंखों में हजारों सपने हैं, जिन्हें हम और आप मिलकर साकार कर सकते हैं। आज इन मासूमों को इन दोनों ही चीजों की दरकार है। हम और आप दोनों आगे बढ़कर इन मासूमों की मदद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के हमारे इस एनजीओ की और हमारे स्कूल की मदद करें, ताकि हमें आने वाली कोई भी दिक्कत, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमें कभी ना फेस करनी पड़े। हम आम लोगों तक हम अपनी पहुंच पहुंचा सकते हैं, उनको ज़रूरतें बता सकते हैं। तो आम लोगों का बहुत अहम रोल है इस चीज़ के अंदर, और हम चाहते हैं कि आम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे साथ जुड़े और इन बच्चों के लिए आगे बढ़ के और काम करें। आज जरूरत है माया देवी सोसाइटी जैसी संस्थाओं के साथ आम लोगों के जुड़ने की, ताकि आगे बढ़कर इन मासूमों के चेहरों पर खुशियां लाई जा सके। दोस्तों 2008 से 2020 इन 10-12 सालों में ये करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को थेरेपीज और स्पेशल एजुकेशन अपने सेंटर में दे चुके हैं। दोस्तों 2020 के मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो इनके दोनों सेंटर बंद हो गए, लेकिन इनका जज्बा अभी भी कायम है। ये ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रीटमेंट देकर, उन्हें एजुकेशन देकर, उनके वेलफेयर के लिए जोश के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इनके पास अपने एनजीओ के सेंटर को फिर से चालू करने के लिए जरूरी सामान और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। सरकारी राजनीतिक तौर पर भी इन्होंने काफी कोशिश की, पर कहीं से इन्हें सपोर्ट नहीं मिला। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आइटम के अलावा फंड जुटाने में भी आगे बढ़कर इनका सहयोग, यदि कोई अपने सामर्थ्य अनुसार ज्यादा का सहयोग देना चाहे तो इसके लिए उनको डोनेशन रिसिप्ट भी दी जाएगी। ज्यादा डोनेट करने वालों को सेक्शन 80G के तहत 50% टैक्स में रिबेट भी मिलेगा। इस एनजीओ के पास इससे संबंधित सभी पेपर मौजूद है, और कोई इनसे बात करना चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इनके एनजीओ में भी उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी डिटेल स्क्रीन पर दी गई है, या फिर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से भी आप इनके नंबर पर अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आपके छोटे से सपोर्ट से ये एनजीओ कई और गरीब स्पेशल बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर सकेगी, और आप सबसे अपील है कि
इनके सपने को साकार करने में इनका साथ दें। तो दोस्तों, शुरुआत आज से ही करें और इस वीडियो को भी अपने जानने वाले और चाहने वालों को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके एनजीओ के साथ जुड़कर इन्हें आगे बढ़ा सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए।